नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0। मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। आज आपको बताते हैं कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब तक के 20 राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हो चुके हैं। एक बार फिर कुछ कांग्रेस नेताओं द्वारा राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ वरिष्ठ नेता जैसे शशि थरूर हुए, गुलाम नबी आजाद हुए जो पार्टी छोड़ के चले गए, राहुल गांधी के नाम पे पिछले काफी समय से विरोध करते रहे हैं। 1947 में देश की आजादी के बाद अब तक कांग्रेस के 20 अध्यक्ष हुए। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने नेताओं की सूची पर अगर आज हम नजर डालते हैं, जिसमें गैर नेहरू गांधी परिवार काफी ज्यादा नाम है। आइए आपको बताते हैं अब तक कौन कौन रहा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। पहला अध्यक्ष जेपी कृपलानी 1947 से लेकर 1948 तक रहे। आजाद भारत में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जेपी कृपलानी चुने गए थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उन्हें मेरठ में कांग्रेस के अधिवेशन में यह जिम्मेदारी दी गई थी। कृपलानी ने 1948 तक अध्यक्ष पद की कमान संभाली। सीतारमैया 1948 से लेकर 1949 तक सीतारमैया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। उन्होंने जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता की। हालांकि सीतारमैया के पास पार्टी का सिर्फ 1 साल तक जिम्मेदारी रही थी। उसके बाद आते हैं 1949 से लेकर 1950 तक पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 से लेकर 1950 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता टंडन ने ही की थी। इन्होंने हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा देने की मांग की थी। फिर 1951 से लेकर 1954 तक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1951 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली। वह इस पद पर 1954 तक रहे। फिर आते हैं 1955 से लेकर 1959 तक यूएन डेबर ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। इस दौरान उन्होंने अमृतसर, इंदौर, गुवाहाटी और नागपुर के अधिवेशनों में कांग्रेस की अध्यक्षता की। यूएन डेबर ने लंबे समय तक कांग्रेस की कमान संभाली। उनके बाद 1959 में इंदिरा गांधी अध्यक्ष चुनी गई। फिर 1960 से लेकर 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान 3 सालों तक संभाली। इसके बाद रेड्डी को भारत का छठा राष्ट्रपति चुना गया था। के कामराज 1964 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीति में किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज 1964 से 1967 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने भुवनेश्वर, दुर्गापुर और जयपुर के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। एम निजलिंगप्पा 1968 से लेकर 1969 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। कांग्रेस में भी उन्हें काफी सम्मान दिया जाता था। बाबू जगजीवन राम, इस नाम से कौन नहीं परिचित होगा। अगर आप बिहार से हैं तो आप इस नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता बाबू जगजीवन राम 1970 से लेकर 1971 के बीच कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। एक समय बाबू जगजीवन राम प्रधानमंत्री पद के दावेदार माने जाते थे, हालांकि वे इस पद पर नहीं पहुंच पाए। शंकर दयाल शर्मा 1972 से 1974 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा को भी राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। देवकांत बरुआ 1975 से लेकर 1977 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बरुआ जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो देश में इमरजेंसी का दौर था। बरुआ ने ही इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था। और फिर ब्रह्मानंद रेड्डी 1977 से लेकर 1978 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाद में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1978 से लेकर 1984 तक इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1984 में हत्या होने के बाद तक
वो पद पर रही। इस दौरान कई दावेदारियां हुई, लेकिन सभी को दरकिनार कर दिया गया। राजीव गांधी 1985 से लेके 1991, राजीव गांधी 1985 से लेकर 1991 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 1984 में कांग्रेस की अध्यक्ष इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ये जिम्मेदारी राजीव गांधी को मिली। हालांकि राजीव गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें सक्रिय राजनीति में आना पड़ा। फिर पीवी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 1996 तक। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि भारत की विकास यात्रा में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद नरसिम्हा राव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद नरसिम्हा राव बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। अब दौर चेंज होता है, यहीं से सोनिया गांधी का दबदबा शुरू होता है। 1996 से लेकर 1998 तक पीवी नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। उन्होंने कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की, लेकिन इस समय कांग्रेस की स्थिति काफी खराब थी। पार्टी को एक मजबूत सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं को लगा कि सोनिया गांधी को सक्रिय राजनीति में आना पड़ेगा। फिर इसी समय सोनिया गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री होती है। सोनिया गांधी 1998 से लेकर 2017 और फिर 2020 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी को 1998 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, इसके बाद पार्टी एकजुट हुई और सत्ता में वापसी करने का प्रयास करने लगी। सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रही। 2020 में राहुल गांधी के अध्यक्ष छोड़ने के बाद भी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी मिली वो सोनिया गांधी को मिली। फिर 2017 से लेकर 2019 तक ये कार्यकाल कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए बहुत कठिन दौर रहा, जिसमें कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी अध्यक्ष थे। 2019 का जो लोकसभा चुनाव लड़ा गया था वो कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें पार्टी को करारी हार मिलती है और राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी को इसकी जिम्मेदारी मिली, लेकिन इसके बाद कांग्रेस के नेताओं के अंदर एक उबाल सा हुआ कि अब हमें गांधी और नेहरू परिवार से आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जिम्मेदारी ले नहीं रहे थे। तो उन्होंने फिर एक चुनाव किया। उस चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जो गांधी और नेहरू परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। और उसी दौरान शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने नामांकन किया था, उनका नामांकन रद्द करके गांधी परिवार के एकदम करीबी कहे जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थी कांग्रेस के अब तक आजादी के बाद 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों की लिस्ट। आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सटीक जानकारी है। ऐसी जानकारी आपको हिंदू राष्ट्र 3.0 पे लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।